Hello everyone, welcome back to our channel Painless Learning. Our today's topic is Tracing Changes Through 1000 Years, Chapter 1 of Class 7th History. So let's start. In this chapter हमें ऐसे कोई मेन टॉपिक के बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा जैसे दिल्ली सुल्तान्स। तो हमें मेनली ऐसे किसी टॉपिक के बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा। हमें इस चैप्टर में चेंजेस पढ़ने को मिलेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए, और ऐसे सिंपल कुछ नोट्स मिलेंगे, और वी कैन से पूरी बुक का हमें इसमें कॉम्बिनेशन मिलेगा। हमें कुछ प्रॉपर नहीं पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। मैप 1, अब ये जो है ये मैप 1 है और ये अल इद्रिसी ने प्रोड्यूस किया, मतलब अल इद्रिसी ने बनाया है। इस पिक्चर के अंदर साउथ इंडिया जो है वो हमें दिख रहा है जहाँ नॉर्थ इंडिया होना चाहिए, मतलब कि ये मैप एक तरह से उल्टा बनाया है और इसके अंदर साउथ इंडिया को नॉर्थ में दिखाया गया है, और ये जो आइलैंड है ये श्रीलंका है जो कि हमारे इंडिया के बिल्कुल लास्ट में होता है। नेक्स्ट है मैप 2। तो जो मैप 2 है वो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर, ये मैप 2 है और ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने प्रोड्यूस किया है, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है। और ये हमारे आज का जो मैप है, प्रेजेंट मैप है, उससे मिलता जुलता है। यहाँ से बाउंड्री जाती है और यहाँ से, और ये ऐसे आजकल से मिलता हुआ मैप है। और ये जो मैप है ये यूरोपियन सेलर्स यूज़ करते थे इंडिया में आने के लिए और इंडिया में सेल करने के लिए। अब कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो एक टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। अब जो मीनिंग है वर्ड्स के वो चेंज होते हैं टाइम टू टाइम। पहले उस वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है और अब आके उस वर्ड का मीनिंग कुछ और बन जाता है। जैसे वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड फॉरेनर। तो जो फॉरेनर है वो पहले के टाइम में फॉरेनर होता था एनी पर्सन हु वी डोंट नो, कोई भी पर्सन जिसे हम नहीं जानते हम उसे फॉरेनर कहते थे, या फिर एक तरह से हमारे गांव का नहीं होता था। लेकिन आजकल फॉरेनर जो है वो वर्ड होता है आउट ऑफ इंडिया के लिए, या फिर हमारे जो देश में नहीं है, हमारे देश से बाहर विदेश से आए, उसके लिए हम फॉरेनर यूज़ करते हैं। तो फॉरेनर का मीनिंग चेंज हो गया है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। अब मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, जो पेपर था वो चीपर, मतलब सस्ता होता गया और ज़्यादा अवेलेबल भी होता गया। तो जो लोग थे, अब वो सस्ता था, अवेलेबल था, तो लोग उसे यूज़ करते थे होली बुक्स, क्रॉनिकल्स, लेटर्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स के लिए, अकाउंट और टैक्सेस के रजिस्टर्स के लिए वो यूज़ किया करते थे पेपर को। अब पहले के ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो वहाँ पे अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको कॉपी करना पड़ता था, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही पेपर बहुत सालों तक चल जाएगा, तो उन्हें कॉपी करके रखना पड़ता था। तो उन्हें कॉपी जो लोग करते थे उन्हें स्क्राइब्स कहते हैं, और वो उन्हें हैंड से, मतलब अपने हाथ से कॉपी करते थे। और जब वो उसे कॉपी करते तो ऐसे जैसे आप अपने फ्रेंड का होमवर्क कॉपी कर रहे हो मान लो, तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं समझ आएंगे और आप उनको गलत लिख दोगे, तो अब उसमें चेंज आएगा आपके होमवर्क में और उसके होमवर्क में। ऐसे ही जब स्क्राइब्स कॉपी करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, तो उन्हें भी कुछ वर्ड समझ नहीं आया या फिर उन्होंने कोई वर्ड गलत लिख दिया, तो उसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आया। ऐसे ही बहुत सारे स्क्राइब्स ने बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया। ऐसे करते करते उनमें बहुत सारे चेंजेस आए। तो आजकल हमें ये पता लगाना कि उस टाइम पे रियल मैन्यूस्क्रिप्ट में बेसिकली क्या लिखा था वो बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट इज 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर ज़ियाउद्दीन बरानी। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में भी आता है कि 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर कौन थे, ज़ियाउद्दीन बरानी। और उन्होंने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल लिखा था 1356 में और नेक्स्ट लिखा था 1358 में। अब इस टाइम पे इन 1000 ईयर्स में जो ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग इम्पोर्टेंट हुए,
मतलब जिनकी थोड़ी अहमियत बढ़ी वो थे राजपूत इज अ वर्ड derived from the word राजपुत्र मतलब राजा का बेटा, राजपूत। और भी ग्रुप्स थे जो ऐसे इम्पोर्टेंट हुए जिनकी थोड़ी वैल्यू बढ़ी। देवर मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स और कयस्थास। नेक्स्ट इज दिल्ली सुल्तान घियासुद्दीन बलबन। तो जो घियासुद्दीन बलबन, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। ही रूल्ड फ्रॉम 1266 to 1287। तो वो जो रूलर था वो एक बहुत ही बड़ी एम्पायर का रूलर था जो बंगाल से लेकर गजनी तक थी। गजनी जो है वो अभी प्रेजेंट अफ़गानिस्तान में है। तो ऐसे वो बहुत ही बड़ी एम्पायर, बहुत ही जगह उसने राज किया था और उसने जो है साउथ इंडिया में भी राज किया था। नेक्स्ट इज पेट्रोन्स। पेट्रन्स एक वर्ड है जो कि न्यू रूलर्स, नए रूलर्स होते हैं जो कि प्रेस्टीज के सर्च में होते हैं। प्रेस्टीज होती है इज्जत, तो जो इज्जत के सर्च में, वैल्यू के सर्च में होते हैं। अब मुस्लिम्स जो है वो कुरान को अपनी होली बुक बोलते हैं, मतलब पवित्र बुक बोलते हैं। जैसे हिंदू जो हैं वो द गीता को बोलते हैं, क्रिश्चियंस जो हैं वो द बाइबल। तो ऐसे मुस्लिम्स जो हैं वो कुरान को अपनी होली बुक रिगार्ड करते हैं। तो अब 2 टाइप्स के मुस्लिम्स हैं, शिया मुस्लिम्स होते हैं और सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं। तो जो शिया मुस्लिम्स होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो प्रॉफेट मुहम्मद हैं, उनका जो सन इन लॉ है, उनका जो दामाद है अली, वही लेजिटिमेट लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी का, कि वही लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी का और कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। और उसी तरह जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं अथॉरिटी अर्ली लीडर्स की। जो खलीफाज होते हैं कम्युनिटी के, वो उनकी अथॉरिटी, वो उनको अपना लीडर मानते हैं। और सक्सीडिंग खलीफाज, जो आगे आने वाले खलीफाज बनेंगे, उनके बेटे या जो भी, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। स्कूल्स ऑफ लॉ होते हैं हनाफी और शाफी, ये स्कूल्स ऑफ लॉज होते हैं। और 19th सेंचुरी के मिडिल में, 19th सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो हम 1800 समथिंग की बात करते हैं। रिमेंबर दिस, अभी 21st सेंचुरी चल रही है लेकिन हम 2020 बोलते हैं इसको। हमने यहाँ पे 21 यूज़ नहीं किया, लेकिन ये 21st सेंचुरी चल रही है। इसलिए अगर हम 19th सेंचुरी बोलते हैं तो वो 1800 की बात है, या 1800, 1801, 1850 इस टाइम की बात है। अगर हम 18th सेंचुरी बोलते हैं तो वो 1701, 1750 इसकी बात है। तो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी यानी 1850 समथिंग में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ऐसे 3 पार्ट्स में जो है ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री क्लास 7th, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, बिकॉज इसमें हमने किसी मेन चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा, हमने 1000 ईयर्स के बारे में एक साथ एक चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा। I hope you liked the video, so please like and share my video and subscribe my channel if you don't have subscribed it yet. Stay home, stay safe. Thank you.